दोस्तों, एक सवाल। मान लो अगले 2 साल में आपको अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए, या नई कार खरीदनी है, या यूरोप ट्रिप प्लान करनी है। तो क्या आप पैसे एफडी में डालकर बैठेंगे या शेयर मार्केट में डालकर दांव खेलेंगे? गलत फैसला लिया तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा। आज मैं आपको ऐसे 10 आसान इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताऊंगा जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को फुलफिल करेंगे बिना ज्यादा रिस्क लिए। वीडियो को आखिर तक देखो क्योंकि आखिरी 3 आइडियाज सबसे मजेदार और पावरफुल हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका धन यात्रा में, जहां हम सीखते हैं पैसा समझना और जिंदगी बदलना। आज का टॉपिक है शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज। ज्यादातर लोग बस एफडी या सेविंग अकाउंट में पैसे डालकर सोचते हैं कि काम खत्म। लेकिन असली मजा तब है जब आपका पैसा आपके सपनों को टाइम पर पूरा करे, वो भी बिना सिरदर्द के। इन्वेस्टमेंट एक रिकरिंग डिपॉजिट आरडी सबसे आसान स्टार्ट। शुरुआत करते हैं सबसे सिंपल ऑप्शन से, रिकरिंग डिपॉजिट आरडी। हर महीने छोटा सा अमाउंट ऑटोमेटिक कटेगा और साल के अंत में ब्याज समेत मोटी रकम आपके पास। आरडी का सबसे बड़ा फायदा, ये आपको सेविंग का हैबिट सिखाता है और रिस्क जीरो है। शादी, त्योहार या छोटा ट्रिप सबके लिए परफेक्ट। लेकिन सिर्फ आरडी में पैसा डालना काफी नहीं, आपको चाहिए ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन जिससे रिटर्न और अच्छे आएं। इन्वेस्टमेंट 2, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स एफडी से बेहतर। एफडी तोड़ोगे तो पेनल्टी कट जाएगी, लेकिन लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसा कभी भी निकाल सकते हो, वो भी बिना पेनल्टी। एफडी से 1 से 2% ज्यादा रिटर्न और रिस्क बहुत कम। सोचो, कार का डाउन पेमेंट करना है तो ये ऑप्शन लाइफ सेवर है। लेकिन अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा रिटर्न चाहते हैं और फिर भी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो अगला आइडिया आपके लिए है। इन्वेस्टमेंट 3, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स लिक्विड फंड का बड़ा भाई है। 3 से 6 महीने के गोल के लिए परफेक्ट। थोड़ा ज्यादा रिटर्न, थोड़ा ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी। और यहाँ मैं आपको एक बेस्ट बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। इस किताब में सिखाया गया है कि पैसे के साथ हमारी इमोशंस का खेल कैसे चलता है और क्यों शॉर्ट टर्म डिसीजन अक्सर हमें नुकसान करा सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी अफिलिएट लिंक दी है। आपको एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा और इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 4, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड से सेफ और क्या हो सकता है। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट से ऑनलाइन खरीदो। रिटर्न एफडी जैसा या थोड़ा ज्यादा और 100% गारंटी। ये उन लोगों के लिए है जो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते। इन्वेस्टमेंट 5, आर्बिट्रेज फंड्स टैक्स स्मार्ट। आर्बिट्रेज फंड्स शेयर खरीदते और फ्यूचर बेचते हैं, मतलब मार्केट रिस्क लगभग जीरो। अगर आपका गोल 1 से 3 साल का है, ये एफडी से ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। पैसा बढ़ेगा और टैक्स भी बचेगा। इन्वेस्टमेंट 6, गोल्ड ईटीएफ्स डिजिटल गोल्ड। गोल्ड खरीदने का सही तरीका, डिजिटल गोल्ड या ईटीएफ। ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज, प्योरिटी का रिस्क सब बचाओ। शादी के गोल्स के लिए धीरे धीरे खरीदते जाओ। जब टाइम आएगा आपको मार्केट प्राइस पर प्योर गोल्ड मिलेगा। इन्वेस्टमेंट 7, हाई इंटरेस्ट सेविंग्स अकाउंट। कई नियो बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% तक का इंटरेस्ट दे रहे हैं। नो लॉक इन, नो रिस्क। जब चाहो पैसा यूज करो और ब्याज भी ज्यादा। इन्वेस्टमेंट 8, कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट्स।
एफडी पसंद है तो कॉर्पोरेट एफडी देखें। बजाज फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस जैसी ट्रिपल ए रेटेड कंपनियां 7 से 8% तक रिटर्न देती हैं। बस ध्यान रहे, सिर्फ टॉप रेटेड कंपनियों में ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट 9 आरईआईटीज। आरईआईटीज के जरिए आप मॉल्स, ऑफिसेज के मालिक बन सकते हो, वो भी सिर्फ कुछ हजार रुपए में। हर क्वार्टर रेंट डिविडेंड के रूप में आता है। 2 से 3 साल का गोल है तो आरईआईटीज से पैसिव इनकम भी आएगी। इन्वेस्टमेंट 10 पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स। आरबीआई रेगुलेटेड पीयर टू पीयर प्लेटफॉर्म्स जैसे फेयरसेंट, लैंडबॉक्स आप छोटे छोटे लोन देकर 10 से 12% रिटर्न पा सकते हो। हाँ, रिस्क है, इसलिए पैसा डाइवर्सिफाई करके डालना जरूरी। मतलब एक ही बोरोवर को पूरा पैसा मत दो, 50 से 100 छोटे लोन में बांट दो, ताकि अगर 2 से 3 डिफॉल्ट भी हो जाएं तो बाकी लोन से बैलेंस बन जाए। लेकिन सही प्लेटफॉर्म चुना तो एफडी से डबल रिटर्न मिल सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पूरी तरह डिजिटल है, आप अपने फोन से ही सब कुछ ट्रैक कर सकते हैं। यानी कोई बैंक की लाइन में लगने की जरूरत नहीं। दोस्तों, सही जगह पैसा पार्क करना बहुत जरूरी है, वरना आपके शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे नई बाइक खरीदना, घर का छोटा रेनोवेशन करना या बच्ची की स्कूल फीस के लिए सेविंग, ये सब डिले हो जाएंगे या पूरे ही नहीं होंगे। इन 10 ऑप्शंस में से अपने गोल और रिस्क लेवल के हिसाब से चुनें और हमेशा याद रखो, डाइवर्सिफिकेशन ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। मतलब एफडी भी रखो, थोड़ा म्यूचुअल फंड में डालो, थोड़ा P2P, थोड़ी गोल्ड में, ताकि मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे आपका गोल सेफ रहे। और हाँ दोस्तों, पैसे के मामले में सिर्फ सुनना काफी नहीं है, एक्शन भी लेना जरूरी है। इस वीडियो के बाद बैठो, अपना गोल लिखो, कितने महीने बाद चाहिए, कितनी रकम चाहिए और फिर उसी हिसाब से इन ऑप्शंस में इन्वेस्ट करो। यही है स्मार्ट इन्वेस्टर का पहला स्टेप। अगर ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं आप कौन सा इन्वेस्टमेंट आइडिया ट्राई करने वाले हैं। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दी हुई द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब की लिंक चेक करना मत भूलिए। इस किताब में आप सीखेंगे कि पैसे के साथ सही रिलेशनशिप कैसे बनाई जाए और लिंक से खरीदने पर आपको एक भी पैसा ज्यादा नहीं देना पड़ेगा। और प्लीज सब्सक्राइब टू धन यात्रा, आपका अपना पैसे की जर्नी का गाइड, ताकि हम मिलकर पैसा समझें और जिंदगी बदलें।